युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुंदर काल होता है ना। बाहू में बल, मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह, आंखों में भविष्य के सुंदर और कोमल सपने। और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम। किसी को देखकर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देना चाहता है। फिर प्रेम की परिणति होती है विवाह में। क्यों? सबको अपने खट्टे मीठे संस्मरण स्मरण हुआ है ना। परंतु यहीं से अधिकतर माता पिता और संतान के मध्य विचारों का विरोध प्रारंभ हो जाता है। संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उपयुक्त है और माता पिता को लगता है कि संतान अनजाने में भूल कर रही है। संतान का तर्क होता है कि उसे विवाह किससे करना है, ये उसका अधिकार है। और माता पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साथी चुनने की समझ संतान में है ही नहीं। तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए, उचित निर्णय कैसे लिया जाए? इसका एक ही मार्ग है, अपने उत्तरदायित्व का भान और अपनों से बड़ों के मापदंडों का भान। विवाह करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि विवाह केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं है, अपितु विवाह से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है। और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदायित्व भी होते हैं। और यदि इन उत्तरदायित्वों को समझकर निर्णय लिया जाए तो विश्वास कीजिए आपका दाम्पत्य जीवन आनंद से भरा रहेगा और आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्णय लिया। मनुष्य कितना शक्तिशाली होता है, उसमें कितना सामर्थ्य होता है, वो कितना प्रतिभाशाली होता है, ये कदाचित बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आज के समय में सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो मत्स्य की भांति जल में तैर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो हिमालय का शीश झुका सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो सागर से रत्न निकाल सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर सकता है। मनुष्य चाहे तो सब कुछ पा सकता है, ज्ञान, संपत्ति, परिवार, सफलता, सब कुछ। यदि कुछ है जो वो नहीं पाना चाहता तो वो है उसका दोष, उसकी भूल। मनुष्य इन्हें कभी नहीं पाना चाहता, किंतु जिस दिन मनुष्य अपने दोष को प्राप्त कर ले, अपनी भूल प्राप्त कर ले, उसे स्वीकार कर ले और उसे सुधारने की ओर अग्रसर हो जाए, उसमें सफल हो जाए, उस दिन वो सही अर्थ में मनुष्य कहलाएगा। उस दिन वो मुक्त होगा। भूलें सभी से होती हैं, दोष सभी में होते हैं। उसे स्वीकारें, उसे सुधारने का प्रयास करें, जीवन में और आगे बढ़ें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। इसे देख रहे हैं? आप तो जानते ही होंगे ये क्या है। ये बड़ी ही विचित्र वस्तु है। ये है कोयला। मैं इसे विचित्र इसलिए कह रहा हूं, सोच के देखिए, यदि ये गर्म हो और आप इसे पकड़ लो तो ये आपके हाथ जला देगा। यदि ये ठंडा हो और आप इसे पकड़ लो तो ये आपके हाथ पर कालिख लगा देगा। अर्थात कोई भी परिस्थिति हो, ये किसी भी रूप में हो, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, ये किसी न किसी रूप में आपको हानि अवश्य पहुंचाएगा। इसी प्रकार होते हैं बुरे लोग, बुरी संगत, कोयले की भांति। चाहे आप कुछ ना भी करें, चाहे कुछ भी हो, तभी यदि आपके समीप रहे तो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से आपको हानि पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसलिए अपने जीवन में सदैव इस संगत का चयन सोच समझकर कीजिएगा।
राधे राधे। अब इसे देख रहे हैं? अब सोच रहे होंगे कि ये इतना कैसे उलझ गए। वो इसलिए क्योंकि मैं इस धागे को अच्छे से समेट कर नहीं रख पाया। फिर इसके दो छोर आपस में उलझे, उलझते गए उलझते गए उलझते गए, और फिर देखिए एक ऐसी गुत्थी बन चुकी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे सुलझाऊं कैसे। स्मरण रखिएगा, इस लंबे धागे को यदि अच्छे से समेट कर नहीं रखोगे तो वो उलझ जाएगा। अब इसी प्रकार हमारे जीवन में होती है हमारी जीवा, हमारी वाणी। यदि इस लंबी जीवा को आप समेट कर नहीं रखोगे तो केवल कष्ट पाओगे। अपनी वाणी, इस पर नियंत्रण रखो, सदैव लाभ पाओगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जन्म से लेकर जीवन पूर्ण होने तक हम आगे बढ़ने का स्वप्न देखते हैं, नए नए लक्ष्य पाने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवन में सदैव आगे बढ़ना भी ठीक नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये ग्वाला हमें कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, परंतु सीधे जाने का मार्ग कभी कभी उल्टी सीख से ही आता है। कभी कभी आगे बढ़ने से अधिक आवश्यक हो जाता है रुक जाना, स्वयं पर विराम लगाना। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए भोजन करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप कब भोजन करना रोक देते हैं। अच्छा संबंध बने उसके लिए आवश्यक होता है कि आप कब अधिक हस्तक्षेप करना रोक देते हैं। और नाश से बचने के लिए आवश्यक है कि कब आप अपने पग को रोक लेते हैं। तो आगे बढ़ने के विज्ञान में कब रुकना है, ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी विनाश की गर्द हमसे केवल एक पग आगे होती है और उससे हमें बचा सकते हैं हमारे रुके हुए पग। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, इसीलिए कभी कभी कुछ नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमारा मन संशय से घिर जाता है और ऐसे समय में हम प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। और इन सब का कारण है स्वयं पर अविश्वास, दृढ़ निश्चय की कमी। हम जिन्हें ऊंची दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में गहराई से देखिएगा, केवल एक ही अंतर पाएंगे, निश्चय का अंतर। ये निश्चय ही है जो हमारी प्रतिभा को धार देता है, हमारे प्रयासों को शक्ति देता है। ये निश्चय का अंतर ही तो है कि एक मनुष्य सागर की गहराई में जाकर मोती ले आता है और दूसरा हार मानकर किनारे पर बैठ जाता है। तो हार तब नहीं होती जब आपका प्रतिद्वंदी आपसे जीत जाए, हार तब होती है जब आप ना लड़ने का निश्चय कर लेते हैं। इसीलिए यदि मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बना लोगे। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ और चाहिए, ये मिल जाए तो वो चाहिए। यदि आपको ऐसा असंतोष अनुभव होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संतुष्ट हो जाना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। और इसी कारण मानव ने सभी जीवों में सबसे अधिक विकास किया। इसीलिए मनुष्य ने आर्थिक और शक्ति रूप से वृद्धि की।
संपन्नता बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया। अर्थात विकास के लिए असंतोष बहुत आवश्यक है। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। जब आप स्वयं की संपत्ति अर्जित करने की अपेक्षा ये प्रयास करने लगते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी की संपत्ति अधिक ना रहे, तब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। और यही ईर्ष्या जन्म देती है अपराध को, षड्यंत्र को। तो प्रश्न ये उठता है कि इस ईर्ष्या से बचा कैसे जाए? और इसका केवल एक ही उपाय है, जब प्रयास अपने साथ साथ दूसरों के विकास का भी हो, तब जाकर ईर्ष्या समाप्त होती है और प्रारंभ होता है आनंद का वास्तविक विकास। अक्सर समाज में आप ये सुनते होंगे, वो बहुत भोला है भाई। इतने भोलेपन के कारण ही तो लोग उसे ठगते हैं। भोले लोगों को अक्सर समाज महामूर्ख समझता है। भोलापन, सरलता और सीधा होना आज मूर्ख होने की निशानी बन गया है। जो सरल नहीं होता, लोग उससे बचकर रहने की सलाह, और भोले लोगों को दुनियादारी या चालाक चतुर बनने की सीख देते रहते हैं। क्या भोला होना इतना बेकार होता है? क्या वो मूर्खता है? क्या भोलेनाथ शंकर नहीं जानते कि चतुराई क्या होती है? क्या विश्व गुरु शिव समझदार नहीं है? भोलापन अर्थात सब कुछ भूल जाना। जो भूलेगा वही भोला होगा, और भूलने के लिए मन का निर्मल, सरल, इन दोनों का होना आवश्यक है। जो सरल नहीं होगा वो भोला नहीं हो सकता। जिसके मन में हर पल लोभ लाभ का गणित चलता रहेगा, वो भोला हो ही नहीं सकता। भोला केवल वही हो सकता है जो मन का भी भूला रहे और सम्मान का भी भूला रहे। यानी समाज में मान मिले या सम्मान, व्यक्ति उसे भुलाकर अपना कार्य करता रहे। भोला व्यक्ति ये बताता है कि बिना हिसाब किताब के भी जीवन जिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भोला व्यक्ति मूर्ख है। अगर हम महादेव के जीवन को भोलेपन का उदाहरण मानते हैं, तो हमें ये बात सीखने को मिलती है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछुना चाहिए वे शाहन के शाह। भगवान शंकर इसीलिए तो देवों के देव यानी शाहों के शाह हैं, क्योंकि वो अपने किए के बदले किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। समाज में ऐसे लोगों के प्रति दो तरह की भावना होती है। एक वो लोग होते हैं जो भोले लोगों का लाभ उठाते रहते हैं, और दूसरे वो जो भोले लोगों को भगवान बना देते हैं। सच्चा भोला वो है जो कि ना भगवान कहे जाने से आनंदित हो और ना ठगे जाने से व्यथित। भोले लोगों के लिए ही किसी ने कहा है, ना रखते हैं मान की आशा, ना अपमान का ध्यान, मन में सदा कामना रखते एक जगत कल्याण। एक बार भोलेनाथ के भोलेपन को मंत्र बनाइए, जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा। कहते हैं जब भाग्य बुरा हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा हो जाता है। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं होता। कारण होती हैं हमारी असावधानियां। कठिनाइयों में सावधानी सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। अनजान मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व अपने एक पांव को धरा पर जमाना और दूसरे पांव से आगे आने वाली भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने में, वचन देने में,
या प्रतिज्ञा लेने में सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आकलन कर लेना। यदि घर की नींव डालने में असावधानी बरती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो ध्वस्त हो ही जाती है। इसीलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बरती हुई सावधानी। क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये आप जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी की ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यही कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है। परंतु जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र हैं। कब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। कभी चुंबक को देखा है कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है? क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है। अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती, सीप में गिरे तो मोती, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वो गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी।
मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। हम सब अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, अपना हर पल आनंद में भोगना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या कारण है इस समस्या का? क्या हमारे शत्रु इसका कारण है, या हमारे उत्तरदायित्व, या फिर समय की कमी? नहीं, कारण है हमारा भय। ये भय कि कोई क्या कहेगा, हमारे विषय में कोई क्या सोचेगा, है ना? हम स्वयं जीते हैं, स्वयं मरते हैं, तो फिर जीते समय संसार की चिंता क्यों करते हैं? हाँ, संसार का अहित ना कर, ये बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है, परंतु संसार के सोच की चिंता करके स्वयं का जीवन नष्ट कर, ये कहां तक सही? जब आप आनंद में नाचें तो ऐसे नाचें कि जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा है। जब आप गाएं तो ऐसे गाएं कि आपको कोई नहीं सुन रहा। स्वयं को संसार समझें और इस धरा को स्वर्ग समझें। यदि अपने जीवन में आप 4 पल भी ऐसे जी पाएं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है और है भी। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। अर्धांग अर्थात अर्ध अंग। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं? अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना। किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए? अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी, उसकी बुराइयां भी। संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन, और यही होता है गुणों का उदय। राधे राधे। समाज में हर कोई अपने प्रभाव के बढ़ने या घटने को लेकर सजग सावधान रहता है।
जाने अनजाने हर कोई सोच में रहता है कि मेरा प्रभाव कायम रहे, मैं जो कहूं वही बात अंतिम हो, मेरा हर कथन हर हाल में माना जाए, अर्थात मेरी सत्ता बनी रहे और मेरा प्रभाव बना रहे। ऐसी सोच हर एक में पाई जाती है। जाने अनजाने आप भी इस सोच का शिकार होंगे। आखिर ये प्रभाव है क्या? प्रभावशाली होने की सोच क्या होती है? जिस स्थल से हम अपने प्रभाव की फिक्र करने लगते हैं, वहीं से हम अपनी बातों को लेकर अकड़ और अड़ियलपन के शिकार हो जाते हैं। हमें ज्ञात भी नहीं होता और हम प्रभाव के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर जो भी हमारी बात नहीं मानता या हमसे तर्क वितर्क करता है, हम उसके सरल तर्कों को भी अपनी सत्ता के लिए चुनौती के रूप में देखने लगते हैं। वो हमें शत्रु की तरह दिखाई देने लगता है और हम उसे पूरी तरह मिटा देने पर उतर जाते हैं। दिन रात उस व्यक्ति के पतन की योजना बनाने लगते हैं। अपने प्रभाव का एक ऐसा परिणाम सामने आता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अपने प्रभाव की रक्षा में हम कभी कभी बहुत ही खराब तरीके से अपना बुरा प्रभाव छोड़ने लगते हैं। अपने प्रभाव के लिए अति जागरूक होना एक तरह से हमको एक जागरूक सचेत हिंसक में बदल देता है। किसी भी तर्क को हम अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ने लगते हैं, प्रभाव को प्रतिष्ठा बना लेते हैं और सामने वाले के प्रभाव को कम करने के लिए उसकी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने लगते हैं। हम कोशिश करें तो इस प्रभाव और प्रतिष्ठा के खेल से आसानी से बच सकते हैं। बस केवल सामने वाले के प्रभाव को अपना शत्रु ना माने, उसे तर्क करने दें। तर्क करने वाले लोग अक्सर सही रास्ते पर होते हैं। हां 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 करने वाले से 100 गुना कारगर होते हैं। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा। आज के हमारे 2 विषय हैं, निराशा और लोभ। तो पहले बात निराशा पर। निराशा मनुष्य के हृदय का ऐसा भाव है जो जीवन की रफ्तार को रोक देता है। जीवन का सफर ठहर जाता है। ऐसी निराशा हम सबने कभी ना कभी जीवन में अवश्य देखी है। जब लगता है कि संसार शत्रु है, हमारे सुख का मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध हो गया है, श्वास जब बोझ बन जाती है और जीवन का अंत लुभावना लगता है, हम मानते हैं कि आशा यदि जीवन है तो निराशा मृत्यु है। किंतु क्या ये सत्य है? आशा के अभाव का नाम क्या निराशा है? शब्दों से ऐसा लगता है, पर वास्तव में आशा और निराशा का कोई संबंध ही नहीं। वो कैसे? लगता है कि आशा का ना होना निराशा है, किंतु क्या ये सत्य है? एक बार विचार कीजिए कि आशा क्या है। हमें संसार पर और समय पर विश्वास है कि यदि समस्या है तो समाधान भी होगा, यदि इच्छा जन्मी है तो उसे पूर्ण करने का उपाय भी होगा, यदि कोई मंजिल है तो रास्ता भी अवश्य होगा। और हमारा अनुभव भी तो यही कहता है कि देर सवेर हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। शर्त है कि उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता है वो चुकाने को हम तैयार हों। जैसे कहीं पहुंचने के लिए घर का आंगन छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने का मूल्य चुकाने वाला अवश्य मंजिल पर पहुंचता है। श्रम करने वाला परिणाम अवश्य पाता है। अर्थात जो जीवन को समझता है उसके हृदय से आशा का नाश हो ही नहीं सकता। यदि ये सत्य है तो फिर हमें निराशा क्यों घेर लेती है? निराशा वास्तव में क्या है? हमने अपने आप से प्रश्न किया है कि निराशा वास्तव में क्या है? क्या निराशा का कारण संसार में है या स्वयं अपने भीतर? हम जानते हैं कि संसार में श्रम करने वाले को परिणाम अवश्य मिलता है, किंतु आराम और सुविधा का त्याग करना पड़ता है, सुरक्षा को छोड़ना पड़ता है। किंतु हम अपनी सुरक्षा और सुविधा का त्याग करने को
तैयार नहीं होते, सज नहीं होते। हम कार्य का सुखदायी परिणाम तो चाहते हैं, परंतु अपने श्रम की मर्यादा बांध लेते हैं। इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, परंतु पूरा मूल्य चुकाने को हम तैयार नहीं होते। हिमालय की चोटी पर पहुंचना है, पर घर का आंगन नहीं छोड़ना है। वहां से निराशा का जन्म होता है। अर्थात आशा के ना होने को निराशा नहीं कहते। निराशा वास्तव में हमारे आलसीपन का नाम है। जो श्रम और त्याग कर पाता है, उसे निराशा कभी पीड़ा नहीं देती। क्या ये सत्य नहीं? हम बात कर रहे हैं अब लोभ पर। हम जीवन में इस लोभ के बंधन में अक्सर पड़ जाते हैं। ये लोभ ऐसा जादूगर है जिसके मंत्र से बचने के लिए हमें काफी सावधान रहना होता है। वैसे इस लोभ का कोई कारण नहीं होता। जरूरत हो ना हो फिर भी लोभ हो सकता है। आपने कभी सोचा है कि क्यों रखने के लिए स्थान ना हो तो भी लोग खरीद कर सामान इकट्ठा करते जाते हैं? खरीदने की शक्ति ना हो तो भी लोग कैसे भी खरीदने का सपना देखते रहते हैं। ये और कुछ नहीं, लोभ है। अक्सर किसी की अच्छी कार देखकर आपको लगता है कि काश मेरे पास भी ऐसी ही कार होती। जो भी किसी और के पास है वो सब हमारे पास हो। हमें वास्तविक रूप से कार की आवश्यकता है कि नहीं, लेकिन हम उसको पाने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। हमें पता भी नहीं चलता। और शायद इसी तरह की सोच के जरिए लोभ हमारे मन में घर बना लेता है। ऐसे ही लोभों के कारण हम कई बार बेवजह ईर्ष्या, द्वेष और तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। दूसरों की समृद्धि और संपदा को देखकर हम कभी कभी उनसे ईर्ष्या और उससे भी बढ़कर द्वेष रखने लगते हैं। अगर हम गंभीरता से विचार करें तो ये ईर्ष्या, द्वेष इस बात का प्रमाण है कि लोभ के जादूगर के मंत्र ने हमें अपना शिकार बना लिया है और वो हमें तरह तरह से तनाव देने लगा है। हम सोचना ही छोड़ देते हैं कि इसी लालच की वजह से ऊंचे ब्याज पर लोन लेकर खरीदी गई गाड़ी ज्यादा जरूरी है या फिर मानसिक शांति। लोभ में कर्ज लेकर विदेश की यात्रा आवश्यक है कि बच्चों की पढ़ाई। अगर हम विचार करें तो इस लालच के चंगुल से छूटना इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि आप अपनी आवश्यकताओं और अपनी धन शक्ति का यथार्थ समझ लें तो खुद को लालच के भूत से दूर ले जाकर फिर से एक सुलझा हुआ इंसान बना सकते हैं। ये मंत्र आजमाइएगा जरूर। आज हम बात करेंगे आत्म परिचय की। जब तक आत्म का अर्थात स्वयं अपना परिचय नहीं होता तब तक हमारे पास आत्मविश्वास नहीं हो सकता। परंतु अपनी पहचान करने का क्या अर्थ होता है, कभी विचार किया है? सोचिए, जब कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं कि मैं इनका पुत्र हूं, मैं शिक्षक हूं अथवा सेना में जवान हूं, चिकित्सक हूं अथवा व्यापारी हूं, या पुत्री हूं, उसका पति या पत्नी हूं, उसका पिता या उसकी माता हूं। हमारा परिचय सदा ही किसी अन्य के कारण होता है। हम स्वयं को समाज की दृष्टि से देखते हैं और यदि हमारी पहचान लोग देते हैं तो हमारे विचार अपने किस प्रकार हो सकते हैं? विचार यदि अपने नहीं होते तो आत्मविश्वास किस प्रकार हो सकता है? आत्म परिचय के लिए हमें स्वयं अपने आप से पूछना होगा कि हम कौन हैं। किंतु प्रथम तो हमारा मन वही कहेगा जो हम दूसरों से कहते हैं। समाज की दी हुई पहचान को छोड़कर कुछ गहराई से विचार करेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा? अवश्य हमारा मन कहेगा कि मैं वो हूं जो पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा या समुद्र तैर जाएगा, कोई महान कार्य करेगा, सत्ता प्राप्त करेगा, बहुत बहुत धन प्राप्त करेगा, सभी लोगों का नेता बनेगा।
सबके द्वारा पूजा जाएगा। अर्थात हमारा मन सदा ही हमारी पहचान बनाता है हमारी इच्छाओं से। हमारी इच्छा ही हमारे जीवन की व्याख्या बनी रहती है। हमने जाना कि हमारा मन सदा ही हमारी पहचान हमारी इच्छाओं से बनाता है, लेकिन इच्छा या ख्वाहिश तो उसे कहा जाता है जो कभी पूर्ण भी नहीं होती और बदलती भी रहती हैं। यदि हमारी पहचान हमारी ख्वाहिश और इच्छाएं हैं, तब तो हमारी पहचान भी सदा अधूरी और अपूर्ण रहेगी। क्या ये सत्य नहीं? तो वास्तव में हमारा परिचय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? हमारी पहचान वास्तव में ना वो है जो समाज हमें देता है, ना ही वो है जो हमारी इच्छाओं के कारण हम ओढ़ लेते हैं। कुछ और गहराई से विचार करने पर हमें अपनी पहचान मिलती है। हमें अपना हृदय उत्तर देता है कि मैं निडर हूं अथवा भयभीत हूं, मैं आलसी हूं अथवा कार्य करने वाला हूं, मैं आसक्त हूं अथवा उदासीन हूं, मैं बंधा हुआ हूं अथवा मुक्त हूं। वास्तव में हमारा सच्चा परिचय हमारे हृदय की भावनाएं हैं, क्योंकि हमारे सारे कार्य, हमारे सारे निर्णय, हमारी सारी सफलता और निष्फलता हकीकत में हमारी भावनाओं से निर्मित होती हैं। क्या ये सत्य नहीं? जब हम अपना सच्चा परिचय प्राप्त करते हैं, तब हम अपने भीतर आवश्यक परिवर्तन भी ला सकते हैं। बुद्धिपूर्वक निर्णय कर सकते हैं कि क्या प्राप्त करना है और क्या खोना है। उसके बाद हम वास्तव में कोई भी कार्य करने के लिए आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। अर्थात जब स्वयं अपनी सच्ची पहचान हमें प्राप्त होती है, तभी सच्चा आत्मविश्वास भी जन्म लेता है, और आत्मविश्वास ही जीवन की कुंजी है। इस बात पर आप सब मनन, चिंतन और विचार अवश्य कीजिएगा। हम अक्सर सुनते हैं कि एक ज्ञानी महात्मा है, वो सारे संसार का सत्य जानते हैं, उनके पास हम अपनी समस्याओं का समाधान पाने जाते हैं। ये उचित भी है कि हमें ज्ञानी ध्यानी लोगों से जीवन और संसार का सच जानने का यत्न करते रहना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसार का समूचा सच आपके अपने सोचने और समझने पर निर्भर करता है? कोई ऐसी विद्या नहीं जिससे संसार में बिखरे सारे ज्ञान को कोई एक व्यक्ति समझ ले और हमको समझा दे। संसार का समूचा सच जानने का दावा करना एक प्रकार का मन बहलाव है। हमारी समस्या ये होती है कि हम अपने काम में आने वाले तथ्यों को ही संसार का सारा तथ्य या सत्य मान बैठते हैं। एक उदाहरण के लिए, हमें जिस नगर जाना होता है, हम उस तक जाने के ही रास्ते की खोज करते हैं। उस समय हम बाकी के नगरों का रास्ता नहीं खोजते। उस खास यात्रा के समय वो शहर ही हमारे जीवन का अंतिम और परम सत्य होता है। इसी तरह जब हम जीवन के किसी काल में किसी समस्या के समक्ष होते हैं, तब उस समस्या से पार पाना ही हमारा जीवन सत्य होता है, और उस समस्या से पार पाने का उपाय जो भी बता दे, वही हमारा गुरु बन जाता है। हम ये कभी नहीं सोचते कि उस ज्ञानी के पास संसार का सत्य है अथवा नहीं। इस संसार को समझना किसी एक के बस की बात नहीं। इसे हम सबको हर पीढ़ी और हर युग में समझने का यत्न करना होगा। तुम अपने स्तर पर अपना प्रयत्न करते रहो, संसार को अपने अनुभव से जानने का यत्न करते रहो। जितना तुम स्वयं जानोगे, वही संसार का वास्तविक ज्ञान होगा। बाकी सब केवल उपदेश होता है। आज हम बात करेंगे श्रेष्ठता की। दोस्तों, श्रेष्ठता की भावना को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ठंड के मौसम में कुछ बंदर ठिठुर रहे थे। तभी उन्हें एक जुगनू मिला। जुगनू से रोशनी आ रही थी, जैसे वो कोई उड़ता हुआ अंगारा हो। बंदरों ने जुगनू को पकड़कर सूखी लकड़ियों पर रखा और सब मिलकर उसे फूंकने लगे। शायद किसी गांव में इंसानों को देखा होगा छोटी सी चिंगारी को फूंककर आग बनाते हुए। उन्होंने भी आग लगाने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जुगनू मर गया। उससे आ रहा प्रकाश बुझ गया। बंदरों ने दूसरे जुगनू को पकड़ लिया और फिर से फूंकना शुरू कर दिया। पास के पेड़ पर
एक सयानी चिड़िया बैठी थी। बंदरों की मशक्कत देखकर चिड़िया ने बंदरों से कहा कि आप बेकार मेहनत कर रहे हैं, ये जुगनू है, चिंगारी नहीं। देखा नहीं मुझे जुगनू को खाते हुए? अगर ये आग होती तो मैं जल जाती। तुम सब बेकार मेहनत कर रहे हो। हम विचार करेंगे तो तुरंत जान पाएंगे कि हमारी भी आधी जिंदगी ऐसे ही कई प्रयासों में बीत जाती है। कोई आईने में अपना मुख देखकर अभिनेता बनने निकल पड़ता है। जीवन बीत जाता है मगर सफलता नहीं मिलती। कोई व्यवसाय करने का स्वप्न लेकर जीता है, नौकरी नहीं करता और दरिद्र रह जाता है। कोई जुए में लाखों जीतने का स्वप्न लेकर चलता रहता है और जीवन नष्ट कर देता है। क्या हम सब आग की आशा में किसी ना किसी जुगनू को नहीं फूंक रहे? उस कहानी की चिड़िया ने जब बंदरों से कहा कि तुम सब जुगनू को फूंक कर आग नहीं लगा पाओगे, तो बंदरों ने गुस्सा होकर उस चिड़िया को मार दिया। हमें भी जब कोई कहता है कि हम जिस स्वप्न को लेकर चल रहे हैं वो मिथ्या है, तो हमारा प्रतिभाव क्या ऐसा ही नहीं होता? क्या सलाह देने वाले पर हम गुस्सा नहीं हो जाते? अब यह भी आश्चर्य है कि एक और हमें कहा जाता है मनुष्य जब कोई स्वप्न लेकर मेहनत करता है तो अवश्य सफल होता है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि सारे स्वप्न सफल नहीं होते। समय आने पर जुगनू और चिंगारी का भेद समझना आवश्यक है। इस दुविधा का उपाय क्या है? जो व्यक्ति ये कहता है कि उसे किसी के सुझाव की आवश्यकता ही नहीं, जो व्यक्ति ये मानता है कि उससे अधिक बुद्धिमान अन्य कोई है ही नहीं और उसके सारे फैसले 100% सच हैं, वही श्रेष्ठता की भावना है। इससे बंधा मनुष्य क्या वास्तव में अपने आप को जान पाता है? क्या उसके भीतर सच्चा आत्मविश्वास जन्म ले सकता है? कहानी के बंदरों ने चिड़िया को मारते हुए यही कहा था कि हम इतने बड़े और विशाल हैं, इतने ताकतवर हैं, हमें तुम्हारी सलाह की कोई आवश्यकता ही नहीं। इस मिथ्या भावना के कारण वो बंदर आज भी जुगनू को फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश में ठिठुर रहे हैं। पर आज हमने बात की श्रेष्ठता पर, कल बात करेंगे प्रभाव और असफलता पर। तब तक आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रति हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।